एक्सरसाइज। और आज के बच्चे क्या करते हैं ये बताओ? एक्सरसाइज करते हैं? सोते हैं नींद में। एक्सरसाइज इतने छोटे बच्चे नहीं करते, कोई बात नहीं करनी चाहिए, बड़े भी नहीं करते, कोई प्राणायाम भी होगा, गिने चुने लोग हैं वो करते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। बच्चों के लिए खेल की एक्सरसाइज है, समझ गए ना? क्या है बच्चों के लिए? खेल की एक्सरसाइज। तो अब मैं तुम्हारी दूसरी कहानी सुनाऊंगी, वो है मोबाइल गेम वर्सेस आउटडोर गेम। समझ में आया? तो दूसरी कहानी सुनते हैं, गट्टू की कहानी। गट्टू एक शहर के अंदर रहता था, उसके पिताजी नौकरी करते थे, तो पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। सुनो बेटा। और गट्टू क्या है, बहुत दुखी हो जाता है। दुखी क्यों होता है ये बताओ? गट्टू को क्या परेशानी होती है? सर आगे जाओ, उबा उठो। बताओ, गट्टू के पापा का ट्रांसफर हुआ और वो बच्चा दुखी हो गया, क्या रीजन था उसके पीछे? उसके कौन पीछे रह गए? दोस्त। और अब वो किसके साथ खेलेगा? उसको नई जगह जाना है, तो नए दोस्त बनाने हैं, तभी वो गेम खेल सकता है, अदरवाइज नहीं खेल सकता। कैसा जीवन जीना पड़ेगा? अकेले। और अकेले कोई जीवन होता ही नहीं है, दोस्तों के बगैर कैसा जीवन है ना? तो गट्टू के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। सुनो बेटा। तो बच्चा दुखी हो जाता है, उसके पापा कहते हैं बेटा बाहर खेलने जाओ, तो वो कहता है पिताजी मैं खेलने तो जाना चाहता हूँ, लेकिन किसके साथ खेलूं? वो कहता बेटा बाहर प्लेग्राउंड बच्चे मिलेंगे, वहाँ दोस्ती हो जाएगी आपकी। बच्चा बाहर जाता है, एक भी बच्चा नहीं है, अब वो बच्चा परेशान, किससे खेले? कॉलोनी में वापस जाता है, एक घर में घंटी बजाता है, वो गेट खोलता है, एक बच्चा बोलता है हेलो आई एम गट्टू, तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे साथ खेलोगे? वो कहता है नहीं नहीं भैया मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मैं तो मोबाइल पे गेम खेल लेता हूँ। तो वो कहता है, गट्टू कहता है नहीं नहीं बाहर खेलना चाहिए, बाहर खेलना बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं मैं बाहर नहीं जाता, बाहर खेलने का पसीना आता है, गंदगी लगती है, मुझे बाहर नहीं खेलना। ठीक है, दूसरे घर की घंटी बजाता है, रिंग टोन, बट वहाँ पर भी वही जवाब मिलता है, नहीं नहीं मैं तो बाहर नहीं खेलूंगा, बाहर खेलने में बहुत परेशानी होती है, मैं तो मेरा फुटबॉल क्रिकेट सारे ही मोबाइल पे खेल लेता हूँ, उसी पे मुझे मजा आता है। चलो ठीक है, गट्टू परेशान हो जाता है, एक घर दो घर तीन घर सब जगह दोस्ती करने का प्रयास, लेकिन कोई उसका दोस्त नहीं बनता है। दोस्ती कहाँ होती है, बॉन्डिंग कहाँ होती है? जहाँ बच्चे दोस्त खेलते रहते हैं वहीं पे मिलना होता है, वहीं पे सामंजस्य बनता है। लेकिन बाहर निकले तो दोस्ती हो ना, दोस्ती करे कैसे? समस्या ये थी, बच्चा परेशान हो जाता है, घर में आकर के निराश होकर बैठ जाता है। गट्टू के पापा जब शाम को ऑफिस से आते हैं तो पूछते हैं बेटा परेशान क्यों हो? तो कि क्या करूं पापा, यहाँ तो कोई दोस्त ही नहीं है, किसके साथ खेलूं, मेरा समय कैसे व्यतीत हो यहाँ पर? आप तो ऑफिस चले जाते हो, मम्मी अपने घर के काम में व्यस्त है, अब मैं क्या करूं? ठीक है आप भी बाहर जाओ, कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ खेलेगा ही। दूसरे दिन गट्टू फिर पार्क में जाता है, वहाँ एक बच्ची मिलती है, बच्ची उदास सी बेंच पे बैठी रहती है। गट्टू जाकर क्या करूं, मुझे आउटडोर गेम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है। तो गट्टू कहता है चलो कोई नहीं, अपन दोनों मिलकर खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलते हैं, लेकिन फिर भी जब तक ग्रुप के अंदर गेम नहीं हो तो मजा नहीं आता ना। तो फिर गट्टू कहता है अपन दोस्त बनाने जाते हैं, लेकिन बनाए कैसे? दोनों बच्चे फिर से अपने पापा के पास जाते हैं, अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं कि पिताजी परेशानी ऐसी है कि हम आउटडोर गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन इस कॉलोनी का कोई भी बच्चा हमारे साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। गट्टू के पापा कहते हैं फिर तुम प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोस्त बन जाएंगे, खेलने के लिए आएंगे। दोनों बच्चे एक प्लान बनाते हैं और अपने पिताजी से शेयर करते हैं। बच्चों पिताजी को कहते हैं कि ध्यान से सुनो, और इसके द्वारा हम दोस्त बनाएंगे। कि वो कैसे? कि पापा आप है ना इस कॉलोनी के अंदर एक चैलेंज दे दो, सब बच्चों को एक चैलेंज देना है कि जो भी पार्क में खेलने आएगा उसको लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल गेम, जिसमें खूब सारे मोबाइल गेम होंगे, वो वाला मोबाइल दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? मोबाइल एक जगह छुपा दिया जाएगा और सभी बच्चों को उसको क्या करना है? क्या करना है? ढूंढना है। और बच्चों को अब समझ में आ रही है? चार भाइयों वाली कहानी यहाँ पर आ रही है। जो चार भाइयों की कहानी थी, धन का बंटवारा था, धन खोदना था खेत में, और वही चालू होता है, टाइम दे दिया जाता है कि सभी बच्चों को 2 घंटे तक इस पार्क के अंदर मोबाइल खोजना है। जो बच्चा उस
वर्जन का मोबाइल गेम मिल जाएगा। बच्चे ढूंढ ढूंढ के परेशान 2 घंटे तक पसीने से बेहाल दौड़ रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा है ना कंपटीशन, मुझे मिलेगा, सबको ये चाहत रहती है ना, मैं जल्दी जल्दी ढूंढ लूँ, मुझे क्या मोबाइल मिल जाएगा। और इसी चक्कर में तो बच्चे एक दूसरे से ज्यादा कम्पीट करके दौड़ दौड़ के उस मोबाइल को ढूंढते हैं। लेकिन मोबाइल होगा तो मिलेगा ना, मोबाइल तो था ही नहीं कहीं पर। अब 2 घंटे के अंदर सारे बच्चे पसीने से तरबतर और सब निराश होकर के एक जगह बैठ जाते हैं और गट्टू के पापा को कहते हैं, अंकल आपने तो हमको बेवकूफ बनाया, या तो कोई मोबाइल नहीं है। तो जब गट्टू के पापा कहते हैं मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुमको क्या मिला है, आउटडोर गेम मिला है, तुम्हारी बॉडी देखो आज पसीने से तरबतर है। खेलने और कूदने से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, आप दौड़ते भागते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है। और वही 2 घंटे तक बच्चों ने किया था, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में दौड़े भागे करे थे। और उस दिन बच्चों को कसरत का जो असली अर्थ होता है वो समझ में आया था। और दूसरे दिन से वो सारे कॉलोनी के बच्चे गट्टू के दोस्त बन गए और सब क्या करने लगे, आउटडोर गेम खेलने लगे। मजा आया? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आउटडोर गेम खेलने हैं, न कि अपने घर पे मोबाइल पे गेम खेलने से क्या होगा, आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी और ठीक है। बहुत है एक कहानी और चलो एक स्टोरी और सुनाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त है, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा रोज 2 गिलास दूध पियोगे, फ्रूट्स खाओगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे और मोबाइल पे गेम नहीं खोलोगे। प्रॉमिस करो। तो फिर आओगे स्टोरी लेकर के, कौन मानेगा? फिर मोबाइल के फोन कौन है गेम खेलने वाले? सारे बच्चे हैं जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं। नहीं, जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं उन्हीं को सुनाओ, बाकी को मत सुनाओ। जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं उन्हीं को कहानी सुनाओ। आज प्रॉमिस करेंगे तो कल फिर 4 स्टोरी लेकर के आऊंगे। चलो एक कहानी और सुनाती हूँ, उसके बाद सुनो बेटा। है आपकी एक स्टोरी हो सकती है। ओके सर, चलो एक स्टोरी और सुनाते हैं। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, उससे शिक्षा क्या मिलेगी? पहला संस्कार क्या है? अपने गुरु जमेश्वर ने क्या कहा था? झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? चोरी निंदा झूठ पर जियो, वाद न करो, है ना? तो इसलिए अब अगली कहानी है झूठ के ऊपर, कि जो संस्कार है उसके ऊपर। 2 बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, ठीक है? और उन दोनों को ही छुट्टी लेने का बहुत शौक होता है, स्कूल जाना बहुत बुरा लगता है। अब दोनों बच्चे प्लान करते हैं कि कल की छुट्टी लेनी है, अब कैसे ली जाए। दोनों बच्चों ने आपस में प्लान किया कि मम्मी को जाके कह देते हैं कि मेरी छोटी बहन है, उसको बुखार आ गया है, तो कल अपन को छुट्टी मिल जाएगी। अकेले भाई छोटा होता है, बहन बड़ी होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, जब बड़ी बहन साथ में जाती है ना, तभी छोटे भाई को स्कूल भेजा जाता था पहले। अभी तो चलो टैक्सी आती है तो इसलिए भेज दिया जाता है। तो दोनों बच्चे प्लान करते हैं, बहन को एक मोटी कंबल उड़ा करके भाई बिठा के आ जाता है। बच्चों, मैं मम्मी को जाके बोलूंगा कि दीदी को बुखार आ गया है और आप संभालो। मोटी कंबल ओढ़ करके बहन काफी देर तक बैठी रहती है, तो शरीर क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, वो ताप से जलने लगती है। मम्मी आके चेक करती है तो उस टाइम कंबल हटा देती है। बच्चे होशियार होते हैं ना, तो मम्मी देखती है बच्चे को तो बुखार आ गया है, तो मम्मी क्या करती है, बुखार की दवाई लेती है और उसको दवाई दे देती है। दवाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन छुट्टी जो लेनी थी बच्चों को, तो इसलिए वो दवाई पी लेती है और भैया को कहती है भैया दवाई बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं ना, कल छुट्टी तो मिलेगी हमें। चलो छुट्टी मिल गई दोनों बच्चों को। अब समस्या क्या हुई, बच्ची को तो बुखार था ही नहीं और बुखार की दवाई दे दी गई। तो समस्या क्या होती है, कोई भी अगर दवाई
जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और वो लोगे तो क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। और बच्चे को क्या होता है, बहुत तेज पेट में दर्द होने लग जाता है और बच्ची कराने लगती है। तो फिर भाई होशियार, कोई बात नहीं दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए पेट दर्द की दवाई लेके आता हूँ। बच्चे ने क्या 4-5 दिन पहले दादाजी का पेट दर्द हो रहा था तो दादाजी ने जो दवाई ली थी वो देख ली थी। भाई दौड़ करके जाता है कि दादाजी ने ये पीले रंग की जो दवाई है ना, इसी को पेट दर्द के टाइम लिया था, वो की कोई दवाई ला करके फिर से अपनी बहन को वो दवाई दे देता कि दीदी ये दवाई ले लो, ये दवाई है ना पीली वाली, ये पेट दर्द की है, दादाजी ने ली थी। वो दवाई फिर वो बच्ची ले लेती है। एक नहीं 2 दवाई ले ली और तकलीफ थी नहीं। हुआ क्या, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया और उसका जो पेट का दर्द था बहुत तेज हो गया और बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब उस टाइम जो भैया थे ना, उनके हाथ पैर फूल गए कि गड़बड़ तो अपन ने कर ली, अब क्या किया जाए, अब तो दीदी की तबीयत बिगड़ गई है। फिर वो बच्चे की कितनी सी हिम्मत, उसके बाद बच्चे का क्या होता है, एक ही हथियार है, वो क्या होता है, रोना। बहन तो रो ही रही थी, फिर भैया ने भी रोना चालू कर दिया। अब वो कर क्या सकता था, पेट दर्द और बुखार तक तो ट्रीटमेंट हो गया, आगे ट्रीटमेंट था नहीं। अब ट्रीटमेंट था 3rd नंबर पे रोना। वो भी जोर जोर से रो रहा है और दीदी भी जोर जोर से रो रही है। अब क्या समस्या कि दादाजी ने सुना क्या समस्या होगी, दोनों बहन भाई क्यों रो रहे हैं। दादा से जाकर दादा पूछते क्या हुआ बेटा, ये तो कुछ नहीं कि दादा देखो मैंने बहुत झूठ, मेरी वजह से आज दीदी बीमार पड़ी है, ऐसी ऐसी बात हुई थी, हमने झूठ बोला, पहले बुखार की दवाई फिर आपकी पेट दर्द की दवाई ले ली और इस कारण से दीदी की तबीयत बिगड़ गई है। अब दीदी की तब फिर दादाजी क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं बच्चों के लिए। उस जगह मम्मी होती तो क्या करती, एक चाटा लगाती। लेकिन दादाजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन आज गलती तो हो गई है, लेकिन समय पे उसको बताना ही उचित होता है कि तुमने बता दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, तुमने स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसको दोनों बच्चों को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, दीदी का ट्रीटमेंट कराया जाता है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन फिर दादाजी ने क्या, इस कहानी से शिक्षा अपन को क्या मिलती है ये बताओ पहले तो तुम।